हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम संडे को आपको बता रहे थे इसके पहले संडे को कि एसएससी सीजीएल 2018 में जो भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में, तो हम लोग ने वो देखा था। और उसमें मैंने जो भी जैसे 6 जून तक 4 और 6 जून शायद मैंने बताया था कि 6 जून तक जो भी प्रश्न था मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, इसीलिए उसको पार्ट 1 कर दिए थे। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा वो हम आज देख लेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो देखिए जो 2018 का पेपर था वो 2019 में हुआ था सीजीएल का, तो हम उसका आज देखेंगे। जो भी परसेंटेज पूछा हो रहेगा उसके आगे 6 जून के बाद जो भी शिफ्ट पूछा हो रहेगा, 7 जून के बाद 7 जून है, उसके बाद 10 जून है, इस तरह से, तो उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, अब समझिए बात को। देखिए, बात हम बोलना चाहते हैं कि आप पूरा अच्छा से देखें। ठीक है, और हम बार बार आपको बोलते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत कुछ आपको बताते रहते हैं, इसीलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, दूसरी बात कि आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर अदर बुक से भी रिवाइज कीजिए और रिवाइज कीजिए, और आपसे सारा क्वेश्चंस बनेगा। जो भी परसेंटेज से क्वेश्चन होगा आपसे सब कुछ बनेगा, आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से उसे बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, मैंने मैथ्स में बहुत कुछ बता दिया है, रीजनिंग में बहुत कुछ बता दिया है, तो जो लोग नहीं देखेंगे जाकर देख लेंगे। ठीक है, मैं बैंक के लिए भी बताया हूँ, एसएससी रेलवे की सब के लिए भी बताया हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। और आप फिर से बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, और कोई भी दिक्कत हो फिर आप रोक कर वीडियो को देख लें, लेकिन आप पूरा देखें। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, हम सब कुछ बताते हैं। तो देखिए, और इसके पहले जो भी लोग नहीं देखेंगे, तो मैंने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न और उसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो सारा कुछ देख लें। रीजनिंग में भी मैंने पजल्स भी बताए कुछ, उसके बाद मैंने सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कुछ बता दिए, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका तो इतना दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम आज देखेंगे कि जो भी 6 जून के बाद जो भी प्रश्न पूछा गया था परसेंटेज में, वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो था वो मैंने 6 तक प्रश्न बताया था, तो ठीक है, आज 7वां प्रश्न है। ठीक है, इसके पहले जो मैंने सीजीएल 2018 में जो था उसको हम पार्ट 1 कर दिए थे, इसीलिए यहाँ हम पार्ट 2 कर दिए हैं। ठीक है, तो संडे का स्पेशल क्लास है। तो देखिए, हम इसको ये 7 जून फर्स्ट से अपने पूछा हुआ प्रश्न ये जो है, तो बोलता है कि ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इंग्लिश में क्या है कि ए इज 20% लेस देन बी and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? बोलता है कि निम्न में से कौन सा सही है। आपको ऑप्शन है कि C बराबर 0.78 B, C बराबर 0.39 B, B बराबर 0.78 C, B बराबर 0.39 C। ये आपका 7 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, तो इसको हम देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, A जो है B से 20% कम है, B से आपको हम परसेंटेज इसके पहले बताए थे, तो जो लोग नहीं देखेंगे जाकर देख लेंगे, बहुत कुछ बातें बता दी हैं। जो लोग और लोग नहीं बताते वो मैंने बताया, तो समझिए जाकर बात को देखिएगा। ठीक है, बोलता है कि ए बी से 20% कम है, तो देखिए ए जो है बी से 20% कम है ना, इसको हम डायरेक्ट करते हैं क्या, ऐसे लिख देते हैं, ए बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, तो यानी बी जब होगा 100 तो ये होगा 80, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं 4/5। देखिए फिर समझिए, ए जो है बी के अगर 100 है तो 20% कम है, तो ये कितना होगा 80। ठीक है, तो 80 जब होगा तो ए बटा बी क्या होगा 4/5, इसको कैंसिल कीजिए 4 और 5 बार में, तो ये हो गया। ठीक है, अब समझिए बात को। और सी जो है डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से, देखिए डी से इसीलिए हम बट्टा में लिखते हैं, यहाँ बी से इसीलिए यहाँ देखिए ए से। ठीक है, इसलिए लिखें, देखिए सी जो है डी से 30% अधिक है, डी से, यानी डी जब 100 होगा तो ये कितना होगा 130। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 30 बटा, जब सी, देखिए एक बार फिर समझिए, सी जो है डी से 30% अधिक है, तो जब डी का होगा 100 तो ये कितना होगा 130, 130 होगा तो ये 13/10 हो जाएगा। ठीक है,
आप समझिए बात को। फिर बोलता है कि डी जो है ए से कितना है 25% कम है, यानी ये 100 तो ये कितना होगा 75, तो 75/100, यानी इसको क्या करेंगे 3/4, ये 100 है तो ये 75, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3/4। अब देखिए बात क्यों, हमको किस चीज़ के रिलेशन निकालना है, तो हमको रिलेशन निकालना है सी और बी में। सी और बी में सब में दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं देखिए, ए बराबर हम क्या करेंगे 4b/5, ए बराबर जब हम निकालेंगे तो 4b/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी बटा ए बराबर क्या है 3/4, डी बटा ए बराबर क्या है 3/4, तो हम डी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए डी बराबर निकालेंगे तो 3a/4 हो जाएगा ना। अब ए बराबर जो 4b/5 है इसको यहाँ पुट कीजिए, तो 3/4 इंटू 4b/5 डी बराबर, ठीक है। अब समझिए बात को, तो अब हमको निकालना सी और डी के बीच में रिलेशन, तो इसमें क्या करेंगे देखिए डी बराबर क्या करेंगे हम, सॉरी देखिए, तो हमको इसके देखिए c/d है तो 13/10 है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए हमको क्या किस चीज़ में रिलेशन निकालना है, b और c के बीच में, तो हम यहाँ से c करेंगे तो c बराबर क्या होगा 13d/10, ठीक है। अब हम देखिए हमको b और c में रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ c निकालेंगे तो c बराबर क्या होगा 13d/10। अब d बराबर क्या है 3/4 गुने 4/b/5। अब हम क्या करेंगे कि 13/10 गुने d बराबर कितना है 3/4 और 4b/5, तो 3/4 इंटू 4b/5, किसके क्या बराबर डी सी बराबर है, तो सी बराबर 13d/10 है, तो डी का मान यहाँ से पुट कर दिया ये वाला, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो सी बराबर क्या आएगा, तो देखिए 13 थी 39 और 10 × 5 = 50, यानी 39b/50, ठीक है। सी बराबर क्या आएगा 13 थी 39b/50। अब हम जब 50 से भागा देंगे किस में 39 में, तो क्या आएगा 0.07 बार में 350, यानी बचा कितना 40, फिर 8 बार में यानी 0.78, यानी क्या हुआ कि C बराबर 0.78b। अब आप ऑप्शन में देखिए कि C बराबर 0.78b कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है C बराबर 0.78b, ए नंबर ऑप्शन, तो आपका ये नंबर सही हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए हमसे क्या बोलता है कि हमको सी और बी में निकालना है, तो हमको क्या करेंगे a/b बराबर 4/5 है, तो a बराबर निकाल देंगे 4b/5, ठीक है। इसको a अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फिर d बटा a कितना है 3/4, तो d बराबर 3a/4, तो d बराबर 3a/4 है, तो a का मान कितना है 4b/5, तो a में हम यहाँ 4b/5 पुट कर दिए, ठीक है। अब हमसे निकालना b और c को भी रिलेशन निकालना, तो c बराबर क्या होगा 13d/10, तो c बराबर 13/10 गुने d का मान कितना है 3/4, तो 3/4 गुने 4b/5। अब इसको 4 से 4 कैंसिल किए जाएंगे, तो 13 थी 39b/50, अब 39b/50, तो c बराबर क्या होगा, तो जब 50 से भाग देंगे 39 में तो 0.78, तो c बराबर 0.78b, तो यही आपका ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। ये आपका 7 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न था। तो देखिए इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप क्या बोलते हैं वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर देखें पूरा वीडियो, ठीक है। तो ये 7 जून फर्स्ट स्टेप में है, आप इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चंस है, देखिए सेम क्वेश्चंस है जो आपको पूछा हुआ था इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट में, वही सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। यहाँ से चेंज क्या है कि यहाँ से चेंज है कि यहाँ पर था 30%, यहाँ हो गया है 20%, कि था उस सब चीज़ सही सेम है, बस यहाँ था कि CD से 30% अधिक था, इसके पहले वाला में था, और यहाँ CD से 20% अधिक है, ठीक है। तो ये सब सेम ही क्वेश्चन है, और आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, और ये 7 जून सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आप खुद से बना लीजिएगा, और बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है आंसर। तो देखिए ये आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ है, और इसे बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ 7 जून सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरभि अपनी आय का
सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम increases by 20% and saving decrease by 1%, then the percentage increase in her expenditure is। तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पूछता है कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। यही आपको ऑप्शन दिया है कि 2.7, 2.2, फिर 27, फिर 22। ठीक है, ये आपका 7 जून थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न। ये आपका है जो है 7 जून थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करते। देखिए मानिए सुरभि का 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है क्या इनकम, तो 75% खर्च करती है। तो 75 में जब खर्च की तो बचा कितना, 25 रुपया। तो ये क्या हुआ सेविंग, ये क्या हुआ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बोलती है कि यदि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है। देखिए ये 100 था, 100 में 20% बढ़ गया तो कितना हुआ 120, और बचत 1% घट जाती है। सेविंग 25 है, इसमें 1% घट गया तो कितना 24.75। ठीक है, 1% घट गया तो इतना उसका सेविंग। अब बोलता है कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है, यही पूछता है। तो देखिए इनकम था 100 रुपया, बढ़ा 120 हुआ, सेविंग था 25 हुआ 25 रुपया। ठीक है, और 1% घट के 24.75 हो गया। तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ, तो देखिए 90, देखिए 120 में जब 24.75 घटाएंगे तो क्या आएगा 95.25। ठीक है, अब समझिए बात को, एक्सपेंडिचर था 75, अब हो गया 95.25, तो कितना का अंतर है, तो अंतर कितना का है, तो 20.25 का 20.25 का अंतर है। ठीक है, देखिए 95 से जब 75 जाएगा तो कितना 20, तो 20.25 हो गया। तो ये बोलता है कि 20.25 कितना में 75 में, 75 × 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ। अब इसको काटिए तो कितना और कटेगा, तो 20, 25। तो देखिए इसको काटिए तो 5 से, तो 15, 5, 75, फिर इसको 5 चौके 20, 50, 25, 405 बचे 2025, और 15, 5, 75, फिर इसको 5 से काटिए तो 3, 5, 15, और फिर 5 से तो 5, 8, 40, और 5 एकम 5, 81, 25, 405। अब इसको 3 से काटिए तो 3 से कितना आंसर करेगा 27 बार में, तो यही आपका 27 क्या है आंसर हुआ। तो यही आपका 27 आंसर हुआ, यानी उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो 27%। ठीक है, तो यही आपका 27 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये 7 जून थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न था। देखिए फिर समझिए जिसको दिक्कत हो रहा होगा कि सुरभि अपनी आय का 75, देखिए 100 था, 75 खर्च की, 25 सेविंग हुआ, इसमें 20% वृद्धि हुआ 120, इसमें 1% कमी हुआ तो 24.75। अब लोग सोचते होंगे कि डायरेक्ट 24.75 कैसे लिख दिए, तो देखिए 1% कमी हुआ था 99 बटा 100, इसका 25 चौके 100। अब इसको देखिए 4 से 99 में भाग दीजिए, तो देखिए जब 4 से भागा देंगे 99 में तो कितना हो, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौके 16, फिर 3 0 पॉइंट में। ठीक है, तो 3 बचा, फिर पॉइंट हटा 0, 4 7 28, फिर 2 0, 4 5 20, यानी 24.75, 24.75 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बात को, तो क्या है, तो 120 में जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 95.75। देखिए 120 में से ऐसा ही कीजिए ना, देखिए दिमाग लगाइए, 120 में जब 24 घटाएंगे कितना बनेगा 96 में से जब 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा 95.25। 96 में से जब 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा 95.25। अब ये था देखिए 75 में से ये 75, ये था 75 एक्सपेंडिचर, और ये 95.25, तो इसमें से ये जा कितना 20.25। देखिए 95 से 75 का कितना बचा 20, और वही 20.25। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कितने परसेंट वृद्धि हुआ, ये 27% आपका आंसर हुआ। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। देखिए ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती है और बी की आय में 40% वृद्धि होती है तो ए और बी में संयुक्त आय में वृद्धि परसेंट। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। इफ ए गॉट a 25% rise in his income and B got a 40% rise in his income, then the percent increase in the combined incomes of A and B, ए और बी में संयुक्त आय में वृद्धि परसेंट। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए
ए की आय 20 से 40% अधिक है, ए की आय 20 से 40% अधिक यानी 20 100 तो ये कितना 140, इसको कैंसिल कीजिए 7 इसको 5। अब बोलता है कि यदि ए की आय में 25% वृद्धि, इसमें 25% वृद्धि होगा तो कितना बढ़ा 1.75, ठीक है। जब 25% वृद्धि होगा तो बढ़ा कितना 1.75, ठीक है। इसमें कितना बोलता है कि बी की आय में 40% वृद्धि होती है, तो 40% जब वृद्धि होगा तो कितना बढ़ा 2, ठीक है। तो पहले कितना था 12, ठीक है, 7 5 12। अब कितना बढ़ा 3 और 1.75, 2 और 1.75 यानी 3.75। तो कितना ए और बी में आय में संयुक्त वृद्धि क्या बोलता है, तो देखिए 3.75 पहले कितना था 12 इंटू 100, ये परसेंट हटाइए इसको 100 कीजिए, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ। अब 12 से देखिए ये काटिए इसको, तो देखिए 3 से जब काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से 4 बार में। अब 4 से 125 में भाग दिए तो 4 3 12, 4 एकम 4, फिर 4 4 3 12, 4 एकम 4 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 31.25%। तो 31.25% आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 31.25%, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो ये फिर समझिए कि जब ए की आय 20 से 40% अधिक है, तो ए की आय 20 से 40% अधिक है तो इसको 7:5 हो गया। अब बोलता है कि ए की आय में 25% वृद्धि होती है तो 1.75 बढ़ जाएगा, जब 25% वृद्धि होगा तो 1.75 बढ़ाएगा, इसमें 40% वृद्धि होती है तो 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोलता है कि ए दोनों में संयुक्त है, ए और बी में संयुक्त में वृद्धि क्या है, तो कितना, तो पहले था कितना 12, बड़ा कितना 3.75, तो 3.75 बटा 12 इंटू 100, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 31.25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका जो ये प्रश्न है ये आपका 10 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछा प्रश्न है। एक आपका है 10 जून फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, सीजीएल में। अब देखिए ये जो है कि 40 ए की आय 20 से 40% अधिक है, तो 20 अब 100 तो ये 140। तो क्या बोलता है कि यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो जब देखिए 7 में जब 25% की वृद्धि होगा तो कितना 1.75 बढ़ा, तो 1.75 बढ़ा यानी कि 8.75 हो जाएगा, ठीक है। समझिए बात को, इस तरह दूसरा तरह से समझिए कि 8.75 हो जाएगा, और ये 40% वृद्धि होगा तो यानी 5 है, तो यानी 2 बढ़ेगा तो 7, तो 8.75 और ये हो जाएगा 7 यानी 15.75। तो पहले कितना था 12, तो इसको क्या कीजिएगा कि 15.75 बटा 12 इंटू 100, उसको भी सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, जो आएगा उसमें से आप क्या कीजिएगा 100 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 31.25%। ये भी आपका आंसर आ सकता है, इस तरह से भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 10 जून फर्स्ट शिफ्ट पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यदि चीनी के मोल में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 8% ओनली, बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। तो बोलता है कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ये 10 जून सेकंड शिफ्ट में पूछा प्रश्न है, 10 जून सेकंड शिफ्ट में। तो ये सब तो आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर भी इसको समझिए कि कितने परसेंट की कमी करनी होगी, इसको डायरेक्ट हम करते हैं। देखिए ये सब पहले बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखेंगे जाकर देख लेंगे। तो देखिए 120 और क्या है 8%, 20% वृद्धि होता है 120 और 8% वृद्धि हो 108, अंतर 12, 120 इंटू 100 कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा 10% आपका आंसर आ जाएगा। यही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 10 जून सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। देखिए बोलता है क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। दशमलव को एक स्थान तक सही। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, बाई व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। दशमलव के एक स्थान तक सही, ठीक है। तो देखिए बोलता है क्या कि उसे अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। उसका दिया कि दशमलव के एक स्थान तक सही। तो इस तो अभी हम आपको बता चुके हैं इसी तरह का प्रश्न, ठीक है। देखिए अब बताते हैं आपको हम कि
इस तरह का प्रश्न लगभग 5-6 पूछा हुआ है, तो हम सब नहीं बताएंगे। तो देखिए इसके पहले हमने बता चुका था, जो भी इसके पहले जो बताया है, और उसके बाद ये है, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं, और उसके बाद इसी तरह का 5-6 प्रश्न है, तो उसको हम सब लिख देंगे, ठीक है। आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, 118, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने खर्च के 12% की वृद्धि करना चाहता है, 112, अंतर कितना है, तो क्या बोलता है कितने परसेंट कमी करनी, अंतर कितना है 6 का, 118 × 100, इसको कैंसिल कीजिएगा, तो इसको कैंसिल कीजिएगा, तो देखिए 3 दूनी 6, तो देखिए 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, ठीक है, यानी 300/59, ठीक है। अब इसको जो भी आएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 60 पर, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 60 होता तो 60, 6 × 5 = 30, यानी 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ 60 होता है तो 60 × 5 = 30, 60 × 5 = 300, ठीक है। तो जैसे 6 × 5 = 30, तो 60 × 5 = 300 हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 पॉइंट समथिंग मैंने कुछ एकदम कुछ ज़्यादा है, तो 5.1 है यहाँ पर, तो 5.1% आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम हमको बताते हैं, इस तरह का बहुत प्रश्न है, तो हम सिर्फ आपको लिख देते हैं। ये 10 जो थर्ड शिफ्ट में पूछा प्रश्न था, ये आपको हम लिख देते हैं, और लिखने के बाद आपको ये कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम बताते हैं आपको, इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ ये चेंज था, यहाँ 18% है तो कुछ और दिया होगा, और यहाँ 12% है तो कुछ और दिया होगा, ठीक है। बाकी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 11 जून फर्स्ट शिफ्ट, 11 जून सेकंड, 11 जून थर्ड, 12 जून फर्स्ट, 12 जून सेकंड, 12 जून थर्ड, ये सब में 13 जून फर्स्ट सेकंड, ये सब में आपको दिया हुआ था। सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन आपको सिर्फ चेंज क्या था, ये जो 18% लिखा हुआ यहाँ कुछ और होगा, और ये 12% यहाँ कुछ और है, ठीक है। बाकी सब आपका सेम था, ठीक है। तो हम क्यों इसको बता दें इसका, जबकि आपको हम इसका प्रश्न 2 बता दिए, तो इसीलिए हम इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब देखिए जो 13 जून जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ, तो क्या था कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है। देखिए क्या था कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो 28% बढ़ गई तो 128, और 22% फिर बढ़ाना चाहते 122, तो डिफरेंस कितना था 6, तो 6/128 को 100 कर देते, ठीक है। अब वही सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब पूछा हुआ है, तो यही सब आपको इसीलिए आपको नहीं पता, ठीक है। सब सेम पूछा हुआ था, देखिए यहाँ लिख दिए, जो पूछा हुआ सब सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, तो ये जो है 12% और ये 18%, ये दोनों सिर्फ अलग अलग, बाकी सब सेम है। ये जितना भी शिफ्ट में पूछा गया है सब इसमें सेम है, बाकी सब ये दोनों का सिर्फ अलग है, ठीक है। इसीलिए हम नहीं बताएं। और इस तरह का क्वेश्चन तो आपको मैंने परसेंटेज बहुत करवाया है, तो जो लोग नहीं देखेंगे जाकर मेरा परसेंटेज देख लेंगे। तो यही था CGL 2018 में जो 2019 में जो भी परीक्षा लिया गया था, तो जो भी पूछा गया था परसेंटेज प्रश्न, यही सब था जो आपको मैंने करवा दिया। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से सीख गए होंगे, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में कल मंडे है, तो कल मंडे को जो आपका चल रहा था वो आपका चलेगा, ठीक है। तो संडे आप देखते हैं अगला संडे को क्या कुछ नया बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाकर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। और अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए हम जो भी है सब कुछ बता देंगे आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है, ये जो लिखे हैं ना, बस सब पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है, आप जाकर खुद देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन रहता है, बस सिर्फ चेंज रहता है, ये 12% है, 18, ये सब खाली चेंज रहता है, ठीक है। तो आपसे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब चला अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो, और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।